तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत पार्ट है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रहा हुआ है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे पार्ट, कुछ एक ऐसी वर्ब होती है जिनके आगे आईएनजी नहीं लगता, ठीक है, जिनको हम नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब बोलते हैं या फिर नॉन आईएनजी वर्ब बोल सकते हो आप, ठीक है। कुछ एक वर्ब ऐसी होती है जिनके आगे आईएनजी लगता ही नहीं है, उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब बोला जाता है, ठीक है। जिसमें से जो पहला टाइप है उसको लिख देता हूं मैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन में देखो कौन सी आती है, जैसे मैं लिख दूं लुक, वॉच, सी, हियर, स्मेल। फिर जैसे मैं लिख दूं टेस्ट, ठीक है। ये कुछ एक वर्ब ऐसी होती है जिनको आप वर्ब ऑफ परसेप्शन बोला जाता है, जिसमें लुक, वॉच, सी, हियर, स्मेल, ठीक है, टेस्ट, इनके आगे कभी आप आईएनजी नहीं लगाते, ठीक है। अगर इनके आगे कभी आईएनजी यूज किया जाता है तब जो इनका मीनिंग होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड मैं जैसे लिख दूं यहां पे वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। या फिर मैं यहां पे वर्ब ऑफ मेंटल, जिसमें आपकी क्या होगी, मेंटल एक्टिविटी लिख सकते हो आप। इसमें आपका क्या होगा कि जो आपको जो दिमाग से जुड़ी हुई जो वर्ब है, ठीक है, जिसमें आप ले लेते हैं जैसे एज्यूम हो गया, ठीक है, और अंडरस्टैंड हो गया, ये सारी की सारी जो वर्ब है इनके आगे क्या नहीं लिखता, आईएनजी नहीं लिखता। जैसे मैं लिख दूं थिंक, फिर मैं लिख दूं नो, फिर मैं लिख दूं अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं लिख दूं जैसे एज्यूम। अब ये ऐसी वर्ब्स हैं कुछ जिनके आगे क्या नहीं लिखता, आईएनजी नहीं लिखता। इसी प्रकार मैं लिख देता हूं वर्ब ऑफ फीलिंग एंड इमोशन। ऐसी वर्ब्स जिनमें आप अपनी फीलिंग्स या फिर इमोशन शो करते हो, जैसे कि लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है, या फिर जैसे किसी को लाइक करना हो गया या फिर किसी को डिसलाइक करना हो गया, या फिर विश या फिर डिजायर। ये कुछ एक वर्ब्स ऐसी है जिसमें आप आईएनजी यूज नहीं करोगे, ठीक है। आईएनजी यूज कई बार इन वर्ब्स में होता है, लेकिन वहां पे उसका जो मीनिंग होता है वो क्या बदल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करेंगे वर्ब ऑफ पोजेशन की, ठीक है। वर्ब ऑफ पोजेशन में देखो कौन सी है, जैसे लिख दूं मैं कंसिस्ट, फिर मैं लिख देता हूं बिलोंग, फिर मैं लिख देता हूं जैसे आउन। ये कुछ वर्ब्स ऐसी है जिसमें क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी है, ठीक है। इन वर्ब में होता क्या है कि जब भी आप इनके साथ जो आईएनजी फॉर्म यूज करोगे तो उससे इसका मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो अगर ये सारी की सारी वर्ब्स अगर आ जाती है कहां पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। लेकिन जब ये वर्ब हो, ठीक है, तो उसके साथ आईएनजी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अगर ये इनमें से कोई भी वर्ब आ जाती है और वहां पे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज में आ रहा है, तब आपको वहां पे आईएनजी नहीं लगाना है।
तो जब भी ये वर्ब्स आएंगे तब वो वाला जो टेंस है वो किस में चला जाएगा, अपने से पहले वाले में। अपने से पहले वाले का मीनिंग प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा, ठीक है। वहां पे आप क्या यूज करोगे, वर्ब के साथ अस या ईएस यूज करोगे, या फिर प्लूरल, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो वहां पे क्या वर्ब के साथ अस या ईएस लग जाएगा, और अगर सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है तो वहां पे जो वर्ब भी आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल इनके। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब ये वर्ब आए तब आपको क्या यूज करना है, इनके साथ आईएनजी यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आईएनजी यूज करोगे आप तो वहां पे इनका मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दीज ग्रेप्स, यहां पे मैंने वर्ब लिख दी टेस्ट बिटर। ये ऐसे बोल रहा है कि ये जो ग्रेप्स है, ठीक है, अंगूर है, वो क्या लग रहे हैं, टेस्ट में खट्टे लग रहे हैं। तो ठीक है, अगर अब यहां पे जो वर्ब यूज होनी है वो कौन सी होनी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की होनी है, ठीक है, क्योंकि लग रहे हैं, ये रहा रही है, ये वाले जो वैसे आते हैं वो हिंदी में पहचान होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी में पहचान है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो वर्ब है ये कौन सी है, वर्ब वो परसेप्शन है। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद बनाओगे तब रहा है रही है वही आएंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीज क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो वर्ब है ये कौन सी है, वर्ब वो परसेप्शन है, और इसके साथ कभी भी क्या नहीं लगता, आईएनजी नहीं लगता, ठीक है। टेस्ट ऐसी वर्ब है जिसके साथ क्या नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ग्रेप्स देखो क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पे टेस्ट ही आ जाएगा, ठीक है, दिस ग्रेप्स टेस्ट बिटर। तो यहाँ पे वर्ब के साथ अस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए। अब देखो जैसे मैं लिख देता हूं आई, वर्ब लिख देता हूं मैं थिंक, यू देखो आई थिंक यू आर रॉन्ग। अब यहाँ पे अब ये ऐसे सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि तुम गलत हो, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होगी। अब थिंक के साथ आईएनजी लगाने पे क्या बन जाएगा, थिंकिंग, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं लगेगा, इसलिए आई के साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थिंक। तो आई थिंक यू आर रॉन्ग। अब एक और देखो एग्जाम्पल, यू यहां पे लिख देता हूं जैसे मैं लुक ब्यूटीफुल, और इसी प्रकार मैं लिख देता हूं एक और एग्जांपल, यू लुक हैंडसम। अब आपको पता है ये जो दो एग्जांपल है, ये वाला तो जैसे किसके लिए होगा, फीमेल के लिए होगा, और ये वाला किसके लिए हो गया, मेल के लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे बोल रहा है कि तुम खूबसूरत लग रही हो, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम खूबसूरत लग रहे हो या फिर अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पे ये मेल को बोल रहा है और यहाँ पे ये फीमेल को बोल रहा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लुकिंग नहीं होगा, वैसे लुकिंग आता है लेकिन लुकिंग बता दूंगा मैं कब होगा। यहाँ पे देखो यू है, तो यू क्या है, अब आपको पता है कि वर्ब के साथ अस या ईएस कब आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब में क्या लगता है, अस या ईएस लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लुक, यू लुक ब्यूटीफुल, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यू लुक हैंडसम। अब देखो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि लुक की जगह क्या होता है, लुकिंग होता है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना, यू आर लुकिंग, अगर मैंने आईएनजी फॉर्म इसमें यूज भी कर दी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, या फिर मैंने लिख दिया यू आर लुकिंग हैंडसम, तो इसका मीनिंग देखो क्या होगा। अब यहां पे जब लुक के साथ आपको पता है कि आईएनजी लगता नहीं है, लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्शन का क्या होना, डेलिब्रेशन होना, या फिर क्या होना, एक्शन डेलिब्रेट होना।
अब एक्शन डेलिब्रेट का मीनिंग हो गया कि जो चीजें हैं वो क्या है, जानबूझ के बता रहे हो आप, ठीक है नहीं वो, लेकिन आप क्या बता रहे हो, उसको जानबूझ के बता रहे हो। जैसे आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो अगर वो सच में ब्यूटीफुल है या फिर सच में हैंडसम है, तब तो आप उसके लिए ये यूज करोगे कि वो सच में है, इसलिए आप क्या बोलोगे, यू लुक ब्यूटीफुल या फिर यू लुक हैंडसम, कि अगर वो सही में है तब तो आप इसके लिए ये यूज करोगे। लेकिन एक्शन डेलिब्रेट का मीनिंग ये हो गया जानबूझकर बोलना, ठीक है। अब अगर वो है नहीं और मान लो उसने आपसे पूछा है कि मैं कैसा लग रहा हूं, और सच में वो अच्छा नहीं लग रहा है या फिर सुंदर नहीं लग रहा है, तो आप उसका मन रखने के लिए क्या बोल सकते हो, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे इसमें और इसमें इतना अंतर है कि यहाँ पे तो अगर ये सेंटेंस बोला आपने तो वो सच में है ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम, और अगर ये बोला है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक्शन को क्या किया गया है, डेलिब्रेट किया गया है, मीनिंग जानबूझकर। अब यहाँ पे वो है नहीं खूबसूरत, आप उसका मन रखने के लिए क्या बोल रहे हो कि वो क्या है, खूबसूरत है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एक्शन डेलिब्रेट। मैंने आपको बताया था जब इनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी तब इसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यू लुक हैंडसम या फिर यू लुक ब्यूटीफुल बोला जाएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो सच में है। लेकिन अगर यू आर लुकिंग, अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज कर दी, तब इसका मीनिंग क्या होगा कि वो है नहीं, लेकिन उसका मन रखने के लिए क्या बोल रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल या फिर क्या है, हैंडसम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ जल्दी से। ओके, चलो नेक्स्ट देखो प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट है वो किसके लिए यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है उसका यूज करेंगे हम, कोई भी एक्शन है वो जस्ट ही क्या हुआ हो, अभी कंप्लीट हुआ हो। अगर कोई एक्शन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। जब भी परफेक्ट नाम आएगा ना तो उसका मतलब क्या होगा कि जो वर्क है वो क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या होगा, कंप्लीट है। परफेक्ट आपको पता है, मैंने वर्ब जब टाइप्स को वर्ब करवाया तब उसमें बताया भी था कि परफेक्ट के अंदर कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। और थर्ड फॉर्म है वो किसके बिना यूज नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होती, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका यूज कब करेंगे, टाइम है वो प्रेजेंट का होना चाहिए, और दूसरी बात जो एक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट का यूज जो एक्शन है वो कंप्लीट होने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, सब्जेक्ट, फिर हैज है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पे आ जाता है फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहती है बेसिक स्ट्रक्चर। अब हैज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, ठीक है। अब देख लो एडवर्ब, एडवर्ब के अंदर हो गया जैसे रिसेंटली, ठीक है। रिसेंटली, फिर मैं जैसे लिख देता हूं यट, अप टू नाउ, आवाज सही आ रही है क्या, अप टू नाउ, फिर मैं लिख दूं जैसे नेवर,
एवर, फिर मैं लिख देता हूं जस्ट, ठीक है, लेटली, ये कुछ एक एडवर्ब है, ठीक है। रिसेंटली होगा यट सॉरी, अप टू नाउ, नेवर, एवर, जस्ट, लेटली। ये वाली जो वर्ब्स है वो आपको क्या बताएगी, ये एडवर्ब ये बताएगी, ये कुछ कई वर्ड होते हैं, ठीक है, ये बताएंगे कि जो वर्क है वो क्या हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसे मैं बोल दूं कि ये उस एक्शन के बारे में जो एकदम पूरी इंफॉर्मेशन देगी आपको वहां पे, ठीक है। वो ये बताएगी कि एक्शन अभी पूरा हुआ है, मतलब, या फिर वो एक्शन पूरा नहीं हुआ, ये उसके बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। तो ये आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और इसके अलावा जैसे मैं बोल दूं कुछ एक और है, जैसे मैं स्टार्टिंग में लिखवाऊंगा कि अगर इट इज, यहां पे लिख दूं मैं सेकेंड टाइम हो गया, या फिर आ जाए इट इज थर्ड टाइम हो गया, तो इसका मतलब भी क्या होगा कि इसका मतलब हो गया कि ये दूसरी बार है जब तुमने ऐसा किया। इट इज थर्ड टाइम का मतलब हो गया ये तीसरी बार है जब तुमने ऐसा किया है। तो जब भी ऐसा होगा तब भी कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो, इसको नोट कर सकते हो जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राकेश कुमार, क्या क्या बोल रहे हो आप? कोयल बोलती रहेगी, आपको उससे क्या मतलब है? आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। इसके अलावा एक दो और लिखवा देता हूं मैं, जैसे ऑलरेडी, फिर मैं लिख देता हूं जैसे सो फार। और इसके अलावा देखो सिंस फोर, ये भी आएगी इसमें। रीजन इसका बता देता हूं मैं, क्योंकि जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कुछ एक वर्ब ऐसी थी जिसके साथ आप आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब इससे आगे वाला जो सेंटेंस टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्या होगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस कौन सा भी टेंस हो, ठीक है, उसमें आईएनजी उसमें लगा ही नहीं सकते उन वाली वर्ब, ठीक है। तो आगे वाले में क्या होगा कि आईएनजी नहीं लगा सकेंगे, तो उससे पहले वाले टेंस में क्या होगा, आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी पड़ेगी। तो इसमें भी सिंस फोर आएगा, ठीक है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल। देखो इसके एग्जांपल, जैसे मैं लिख देता हूं ही, यहां पे लिख देता हूं मैं वर्ब कंप्लीट हिज वर्क जस्ट नाउ। या फिर मैं यहां पे एक और एग्जांपल लिख देता हूं, ही फिनिश हिज लंच जस्ट नाउ। या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं दे ऑलरेडी टेक ब्रेकफास्ट।
देयर ब्रेकफास्ट। देखो ये तीनों एग्जाम्पल देखो, ही कंप्लीट हिज वर्क जस्ट नाउ, कि उसने अपना जो काम है वो अभी अभी खत्म किया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही फिनिश्ड हिज लंच जस्ट नाउ, कि उसने जो अपना लंच है, ठीक है, जो दोपहर का भोजन है वो अभी अभी खत्म किया है। दे ऑलरेडी टेक देयर ब्रेकफास्ट, कि उन्होंने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो मतलब वो पहले ही ले चुके हैं, ठीक है। ये अभी अभी जो एक्शन है उसकी बात की जा रही है कि वो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो ले चुके हैं, यानी ऑलरेडी का मीनिंग हो गया वो पहले ही कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे देखो जस्ट नाउ आ गया, ये अभी जो वर्क कंप्लीट हुआ उसके बारे में बता रहा है। तो ही क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म देखो कैसे बनती है, वर्ब लिखी, ई के आगे लगा दो डी। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके बिना नहीं आती, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, ठीक है। तो हैज कंप्लीटेड हो गया। इधर देखो ही फिर से सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, ईडी। ही हैज फिनिश्ड हिज लंच जस्ट नाउ, ठीक है। अब देखो ये वाला एग्जांपल, दे ऑलरेडी टेक देयर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे प्लूरल है तो यहाँ पे आ जाएगा हैव, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, टेकन। अब हर बार ईडी नहीं लगता, ठीक है। तो दे हैव ऑलरेडी टेकन देयर ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर, ठीक है, ये वाली चीज होगी। अब एक और देखो, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लिखवाया था कि इट इज से जो स्टार्टिंग है, तो इट इज वाला और देख लो एक, जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं, इट इज सेकेंड टाइम यू, और यहां पे लिख देता हूं मैं वर्ब कम माई होम। अब देखो इसका मतलब क्या है, इट इज सेकेंड टाइम यू कम माई होम, कि ये दूसरी बार है जब तुम हमारे घर आए हो, ठीक है। तो ये वाली जो बात है वो एक्शन कंप्लीट होने के बाद उसने बोली है, ठीक है। वो दो बार घर आ चुका है और जब घर आ चुका है तब उसने ये वाली बात बोली कि इट इज सेकेंड टाइम यू कम माई होम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू इसके साथ आ जाएगा हैव, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की कम ही होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज सेकेंड टाइम यू हैव कम माई होम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो जल्दी से। चलो अब आगे देखो, कुछ एक एग्जाम्पल और। अब इसमें वो वाले एग्जाम्पल भी आते हैं जिसमें क्या होता है कि जैसे अभी अभी आपने कोई एक्शन क्या किया है, परफॉर्म किया है, ठीक है, और लेकिन उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अभी तक है आपके लिए, वो वाले एक्शन भी इसमें आते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, ही सी द, जिसे मैं लिख देता हूं द वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। या फिर मैं लिख देता हूं वी सी द
टाइगर हिल इन दार्जिलिंग। अब ये वाली जो चीज है उसमें देखो क्या है। अब ही सी सॉरी ही सी द वॉल ऑफ चाइना। अब ये क्या है, द वॉल ऑफ चाइना, आप 7 जो वंडर है, 7 अजूबे उनमें आती है, ठीक है। तो ये वाली चीज इस तरह से है कि ये वाली चीज आपने देख ली, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसको कुछ देर हो चुकी है, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, अभी तक आप पे ऊपर है, यानी इसका जो प्रभाव है देखने के बाद भी आपके ऊपर है। तब ये वाले जो सेंटेंस हो, ये भी किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज, और सी की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, सी। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, वी सी द टाइगर हिल इन दार्जिलिंग। अब ये क्या है, जो टाइगर हिल है उसको देख चुका है दार्जिलिंग में, ठीक है। तो ये वाली भी वैसी चीज है, इसकी इंपॉर्टेंस इसके लिए अभी तक बनी हुई है, ठीक है। इसका प्रभाव देखने के बाद भी अभी तक इसके ऊपर है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा वी हैव सीन, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल है वो भी किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। यह हो गया आपका प्रेजेंट, ठीक है। अब ध्यान रखना इस बात का कि आपके जो प्रेजेंट के पार्ट है वो कितने हैं, 3 ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपके अब की बार जो सिलेबस है उसमें है नहीं, तो अब कौन सा स्टार्ट करें हम, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में मैं कौन से वर्ड जो एक्शन है वो आएंगे जिसमें जो टाइम है वो किसका रहेगा, पास्ट का रहेगा, वो वाले, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख लो पहले, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब देख लो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये मैं आपको बता दूं कब आएगी, जब उस वाक्य में क्या हो, नोट दिखे आपको और क्या दिखे, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी आएगी जब उस वाक्य में आपको नोट या फिर क्या दिखे, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन दिखे, तभी आएगा, वरना डिड का यूज नहीं करेंगे। और मेन वर्ब आपको पता है कौन सी यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब देख लो एडवर्ब। एडवर्ब में वो वाले कीवर्ड आएंगे जो किसको शो करेंगे, पास्ट को शो करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूं यस्टरडे, हेलो, आवाज आ रही है कैसे? हेलो हेलो, चलो बताओ मेरे को जल्दी से, आवाज आ रही है कैसे? हाँ, सही है। तो देखो इसके बाद हो गया जैसे देखो, इसके बाद हो गया जैसे
उसके बाद ऐसे आ गया लास्ट प्लस में टाइम आते हैं, ठीक है। लास्ट प्लस में क्या आ जाए टाइम, जैसे टाइम के यहाँ पे लिख दूंगा जैसे लास्ट वीक मंथ, यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे मैं ईयर, ठीक है। या फिर इसके अलावा आ जाएंगे इन माय होल, या फिर आ जाएंगे इन माय चाइल्ड। ये वाले जो एक वर्ड है ये क्या बता रही है कि जो टाइम रहेगा वो काम करेगा, कब का रहेगा पास्ट का रहेगा, ठीक है। यस्टरडे आ गया मतलब बीता हुआ काम, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, या फिर इन माय बॉयहुड, इन माय चाइल्डहुड, बचपन में अगर ये वाली चीजें हैं तो वो भी क्या है पास्ट में यूज की जाएगी, ठीक है। ये एडवर्ब हो गई। और इस बात का ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में इतना सा फर्क है कि प्रेजेंट सिंपल जो सेंटेंस होता है उसके साथ अगर पास्ट का टाइम जोड़ दो, टाइम किसका आना चाहिए सिर्फ पास्ट का आना चाहिए, तब वो किसका बन जाएगा, वो फिर आ जाएगा पास्ट सिंपल, ठीक है। और दोनों के जो एग्जांपल है उसमें कोई फर्क नहीं होगा। प्रेजेंट सिंपल के अंदर एग्जांपल में टाइम बस ऐड कर दो आप पास्ट का, तब वो जो एग्जांपल बनेगा वो किसका बनेगा पास्ट सिंपल का बन जाएगा, ठीक है। चलो बताओ इसको नोट कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़े इशू की वजह से आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।